नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने हमने देखा होगा कि अपना आज चौथा टॉपिक है क्रिया। जो हम व्याकरण की निःशुल्क क्लासेस चला रहे थे हिंदी विषय पर, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम चौथे टॉपिक क्रिया पर पहुंचे हैं। और आज अपना विकारी शब्द का जो टॉपिक है वो समाप्त हो जाएगा। पीछे के बाद हम अविकारी शब्द पर कुछ अपना व्याख्यान देंगे और अविकारी शब्दों के भी आगे धीरे धीरे करके जो अपनी सीरीज चलाई थी ये बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी। फिर इसके बाद में हम लोग जो अभी वर्तमान में वैकेंसी निकली है कुक कार्यपाल की, उस कुक कार्यपाल में एक तो पेपर होगा वो आपके एचआई बेस पर होगा, यानी पूरा एक पेपर 150 नंबर का पूरा हिंदी पर आधारित होगा। इसमें संपूर्ण हिंदी व्याकरण हो। और जैसे ही अपनी एमसीक्यू सीरीज समाप्त होती है उसके बाद में हम लोग जो थ्योरी बेसिस क्लासेस कराने के ये आपको बोल रहे थे वो जल्दी ही प्रारंभ करेंगे। और अगर अपना ये संपूर्ण बैच 2 महीने 3 महीने में पूरा होता है और आप लोग निश्चित इसके साथ बने रहते हो तो जिस दिन उप कार्यपाल की वैकेंसी का पेपर होगा उस दिन 100% लिख के ले लो कि अपने जो राजस्थान में हम धुरंधर टीचर कहते हैं उनकी क्लासेस तो उनके नोट्स से जितने क्वेश्चन मिलेंगे उतने अपने नोट्स से मिलेंगे, क्योंकि हमने जो नोट बनाएंगे या बनाए हैं वो कामता प्रसाद गुरु हिंदी शब्दानुशासन और व्याकरण पर आधारित हो गए। और जो जितने पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं किस आधार पर कौन सा नया क्वेश्चन है कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्याकरण में किस आधार पर अपने नोट अपडेट है और वही आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी अपनी कोशिश रहेगी। आज की जो अपनी व्याकरण की क्लास थी वो क्रिया पर आधारित है। तो यही जो अपना यूजीसी नेट एग्जाम जो अगस्त में होने जा रहा है उसमें भी एक व्याकरण का पूरी यूनिट लगती है, उसमें भी आप लोगों को बहुत फायदा रहेगी। और इसी के साथ आज का हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन है अपना कि क्रिया किसे कहते हैं। अपना प्रत्येक दिन का एक क्वेश्चन होता है टॉपिक के नाम से, जो नाम का टॉपिक वही क्वेश्चन होता है। और अपना पहला क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं। और आप लोगों को सबको पता है कि क्रिया किसे कहते हैं। तो किसी काम को करने की सूचना देने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, यह भी सीधा सा है, क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो क्रिया सीधा सा क्वेश्चन आए तो 2 प्रकार की होती है। अगर क्रम के आधार पर पूछे तो भी 2 प्रकार की है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक सकर्मक फिर आगे जाकर के वो अपने हिसाब से अलग अलग बढ़ जाती है। लेकिन अगर सीधा क्वेश्चन पूछे कि क्रिया कितने प्रकार की होती है तो हमें 2 ही प्रकार बताने पड़ेंगे, अकर्मक और सकर्मक। अगर गौण क्रियाएं पूछे तो फिर उनके कोई भाग निश्चित नहीं है। बहुत सारी किताबों में 7 प्रकार बता रखे हैं, किन में 9 बता रखे हैं, किन में 13 बता रखे हैं, वो अलग अलग है। लेकिन जो मुख्य प्रकार है क्रिया के वो केवल 2 माने जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन अपना, पक्षी आकाश में उड़ते हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है। और ये तो प्रचलित उदाहरण है क्योंकि ये एनसीईआरटी में आज से नहीं लगभग 10 साल पहले से उदाहरण अकर्मक क्रिया का माना जाता है। और इसमें जो आंसर होगा वो अकर्मक क्रिया अपना आंसर होगा, क्योंकि उड़ना क्रिया अकर्मक क्रिया है। जो आकाश में है ये आकाश में आप जब तारे पढ़ते हो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग और संप्रदान वो कारक यहाँ पर आता है, पक्षी इसमें आपके जो है करता है। अगला क्वेश्चन है कि क्रिया पहचानने की ट्रिक है, क्योंकि ज्यादातर हमें क्रिया पहचानने में कि कौन सी अकर्मक है और कौन सी सकर्मक है, इन्हीं 2 क्रियाओं में हमें परेशानी आती है। तो इन क्रियाओं की एक सीधी सी ट्रिक है जो हमेशा लगाओ, हमेशा सही बैठती है। और यह है कि अपने कि जो कार्य स्वतः यानी ऑटोमेटिक अपने आप जो कार्य हो रहा है वो क्रिया अकर्मक है। और जो प्रयास द्वारा करवाई जाती है वो क्रिया सकर्मक कहलाती है। जैसे पानी बरस रहा है तो बरसना क्रिया ऑटोमेटिक है, तो ये बरसना क्रिया है, ये अकर्मक है। पेड़ खड़े हैं तो खड़े अपने आप खड़े हैं, इन्हें प्रयास द्वारा खड़ा किया गया तो ये अकर्मक क्रिया है। जैसे संगीता कहानी सुना रही है तो सुनाना क्रिया है, किसी को सुना रही है तो इसमें कहानी कर्म है। और अपने आप सुनती तो ये अकर्मक क्रिया है। जैसे संगीता सुन रही है तो अपने आप सुन रही है तो ये है अकर्मक क्रिया। अगर किसी को सुना रही है तो ये सकर्मक क्रिया है। वो सबसे बेस्ट ट्रिक है ये। इसके अलावा तो दूसरी ट्रिक भी अपने पास जो हम नीट की तैयारी कर रहे थे उस समय बनाई थी, लेकिन बहुत ज्यादा कारगर नहीं है क्योंकि क्रिया बदलती रहती है। अकर्मक क्रियाएं सकर्मक भी हो जाती है और सकर्मक क्रिया अकर्मक भी हो जाती है। लेकिन ये जो ट्रिक है कि वाक्य में जो क्रिया स्वतः हो रही है वो चाहे क्रिया अकर्मक हो सकर्मक हो वो वाक्य अकर्मक में जाएगा। और जो क्रिया प्रयास द्वारा करवाई जा रही है वो क्रिया सकर्मक होगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या, ये भी एक छोटी सी ट्रिक है जो पहले जब स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती थी क्रिया
तो 10-20 क्रिया को इकट्ठा करके फिर बना ली कि ये क्रिया सकर्मक होती है और ये क्रिया अकर्मक होती है। तो अपने ये जो ट्रिक है ये सकर्मक क्रिया की है कि कालू पढ़ के मोदक खा पीजिए, 6 मिनट उसको बेल बेच दो। का से काटना होता है, लू से लूटना है, का से पढ़ना है, मुंह से मोड़ना है, खाना है, पीना है, जोड़ना है, तोड़ना है, सुनाना, बेचना, उठाना, लड़ाना। ये जो क्रियाएं हैं ये अधिकतर या हमेशा सकर्मक क्रियाएं होती है, क्योंकि ये सारी की सारी क्रियाएं प्रयास द्वारा करवाई जाती है। एक चीज हमेशा याद रखना, जो क्रियाएं प्रयास द्वारा करवाई जाती है वो सकर्मक क्रिया है, और जो ऑटोमेटिक स्वतः होती है वो अकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया की ट्रिक है कि दोनों छिपे फिरौन मुंसो मजाक तेले हंसले बहना काजू। तो उसमें वो दौड़ना है, उठना है, छींकना है, बैठना, गिरना, रोना, नाना, मुड़ना, सोना, मरना, जाना, कटना, तैरना, लेना, उठना, लड़ना, बहना, जुड़ना। ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सभी क्रियाएं स्वत होती है, इस कारण ये अकर्मक क्रिया की श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन है आज का कि कर्ता किसे कहते हैं। क्योंकि क्रिया पहचानने के लिए हमें ये तो पता होना चाहिए वाक्य में कि कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, तब जाकर के तो हम पता करेंगे कि क्रिया कौन सी है, पूरक कौन सा है और कर्ता किसे कहते हैं। तो किसी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं। जो शब्द वाला अर्थ देता है, जो शब्द वाला अर्थ देता है उसे कर्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना कि कर्म किसे कहते हैं। तो सीधा है कि कर्ता जो करता है उसे कहते हैं, या कर्ता जो करना चाहता है उसे कहते हैं, या वाला अर्थ देने वाले को। तो आप लोगों को पता है वाला अर्थ कर्ता देता है, कर्ता जो करना चाहता है उसे है वो कहते हैं कर्म। कर्ता जो करता है, कर्ता तो क्रिया करता है, लेकिन जो क्रिया करके कर्ता क्या चाहता है, क्या करना चाहता है वो कर्म होता है। जैसे लिखने की क्रिया करके वो पत्र लिखना चाहता है तो वो पत्र भी इसमें कर्म होता है। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन है, शिवाजी ने उसे सेनापति बना दिया, वाक्य में क्रिया है। तो वाक्य में क्रिया है सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है कि पूर्वकांक्षिक सकर्मक है या फिर अ और से दोनों उदाहरण सही है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो अ और से दोनों होगा, क्योंकि ये सकर्मक भी है, उसे इसमें कर्म है और सेनापति इसमें पूरक है। तो ये पूर्वकांक्षी सकर्मक है वैसे तो, लेकिन ऑप्शन में सकर्मक और पूर्वकांक्षी सकर्मक दोनों दे रखा है, इसीलिए आपको ये ऑप्शन को वरीयता देनी है। अगला क्वेश्चन अपना वह नाकर सो गई, वाक्य में क्रिया है। ये भी सीधा है, जिस वाक्य में जिस क्रिया में कर प्रत्यय जुड़ा हो वो क्रिया हमेशा पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो पूर्वकालिक है कि वह नाकर धोकर, जैसे शेर चूहा शेर पर चढ़कर उछलने लगा, तो चढ़कर इसमें कर प्रत्यय जुड़ा हो वो क्रिया हमेशा पूर्वकालिक क्रिया है, वो कौन क्रिया मानी जाती है। अगला क्वेश्चन अपना वर्धा से चढ़ा भी नहीं जाता, वाक्य में क्रिया है। तो ये तो शायद आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि कौन सी क्रिया है, या फिर आप लोगों ने इतना डीप नहीं पढ़ा हो तो शायद इस क्रिया का नाम भी पहली बार सुन रहे हो। तो इसमें संयोजी क्रिया है और ये वाक्य वाच्य में आता है, और वाच्य में ये भाव वाच्य का उदाहरण है। और ये संयोजी क्रिया है। संयोजी क्रिया में एक ही है कि जो क्रिया पक्ष, वाच्य और वृत्ति इन तीनों के बारे में जानकारी देती है वो क्रिया संयोजी क्रिया कहलाती है। और ये संयोजी क्रिया है और भाव वाक्य का एक उदाहरण है। जिस दिन वाक्य पढ़ेंगे उस दिन आपके वाक्य एकदम क्लियर होंगे और हमेशा के लिए क्लियर होंगे। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन आज का वो है सकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। ये तो भाई आप सबको पता होगा, सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है। एक कर्मक, एक कर्मक और एक होती है पूरक कांत की सकर्मक, जिसमें पूरक का प्रयोग होने के बाद वाक्य अपना पूरा अर्थ देता है, उसे पूरक सकर्मक कहते हैं। जिसमें एक कर्म का प्रयोग हो उसे एक कर्मक कहते हैं, और जिसमें दो कर्म का प्रयोग हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं, और जिसमें कर्म के साथ में पूरक का प्रयोग हो उसे पूरक का सकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार सकर्मक क्रिया 3 प्रकार की होती है। अकर्मक क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अकर्मक क्रिया भी 3 प्रकार की होती है। वही एक तो होती है गत्यर्थक पूर्ण अकर्मक, एक होती है स्तुति वर्धक अकर्मक, और एक होती है पूरकांक्षी अकर्मक है। इसमें पूरक का प्रयोग होता है लेकिन कर्म नहीं होता है, वो क्रिया पूरकांक्षी अकर्मक होती है। जिस क्रिया में कर्म का प्रयोग तो ना हो लेकिन जो क्रियाएं कर्ता में गति प्रकट कर दे इन्हें गत्यर्थक कहते हैं,
और जो कर्ता में स्थिति प्रकट करें उन्हें स्थिति वर्धक क्रियाएं कहते हैं। जैसे आना जाना, ये क्रियाएं गत्यर्थक है। और सोना बैठना हंसना ये स्थिति वर्धक है। जो क्रिया कर्ता की स्थिति प्रकट करती है, जैसे मोहन नहा रहा है तो नहाना उसकी स्थिति है, और मोहन दौड़ रहा है तो दौड़ना उसकी गति है। जिन क्रियाओं में गति हो वो गत्यर्थक है, और जिनमें स्थिति का पता चले वो स्थिति वर्धक है। और इसको आराम से धीरे से सही तरीके से समझने के लिए आप लोगों को हिंदी में विषय के साथ बना रहना होगा। तो बहुत जल्दी उपकारापार की वैकेंसी आने के कारण वो ऐसा ही जो आपकी आने वाली वैकेंसी बहुत जल्दी एसआई की वैकेंसी, उसके दोनों के लिए जो हिंदी व्याकरण रामबाण साबित होगी, तो एक पूरा का पूरा पेपर आपका हिंदी व्याकरण पर होता है। इसलिए हिंदी भर्ती में था चयन का आधार, क्योंकि जीके तो सब पढ़ लेते हैं, लेकिन हिंदी एक ऐसी चीज है कि लोग या तो गाइड से पढ़ते हैं या सीधा ढंग से नोट ले आए। कोचिंगों में देखो, सभी कोचिंग टीचर कोई खराब नहीं है, लेकिन कोचिंगों का पर्पज क्या होता है कि जल्दी से जल्दी कोर्स पूरा कराओ ताकि नया बेच बने। नया बेच बनेगा तो उनके इनकम होगी, इनकम ऑफ सोर्स है, गेम ऑफ इंटरेस्ट है। जितने स्टूडेंट आएंगे उतने उनकी लेक्चर शिक्षा बढ़ेगी। लेकिन अपने यहाँ कोई भी नहीं है, बेची तो हमारे भी लोग हैं, हमारा भी जो मोनोटाइज होगा चैनल, तो हमें भी कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन वो उतना नहीं है जितना आपको कोचिंगों के पास होता है। क्योंकि हमें उससे कोई मतलब नहीं कि अपना कोर्स पूरा हो और नए स्टूडेंट आए, नए बेच बनाए। क्योंकि हमारे पहले जितना जितने स्टूडेंट देखेंगे, कभी भी देखो अपने को पैसा मिलता रहेगा, रेट आता रहेगा, लेकिन कोचिंगों में ऐसा सिस्टम नहीं। तो इसका आंसर हो गया आक्रमण क्रिया 3 प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, मनोज अध्यापक बन गया, वाक्य में क्रिया है। और यह तो शायद आप लोगों को पता चल गया होगा, क्योंकि पीछे बताया था कि जिसमें कर्म ना हो और पूरक का प्रयोग हो उसे पूरक काम से अकर्मक क्रिया कहते हैं। और इसी का एक उदाहरण है कि मनोज अध्यापक बन गया, वह नेता बन गया, ठीक है, अध्यापक बन गया। और भी कुछ है जिसमें कर्म ना हो और पूरक का प्रयोग हो, उन्हें पूरक काम से अकर्मक कहते हैं। क्योंकि इसमें बिना पूरक के वाक्य पूरा अर्थ प्रकट कर ही नहीं सकता, इसलिए इन्हें पूरक का प्रयोग करना पड़ता है। और पूरक का प्रयोग करने के कारण उन्हें पूरक काम से अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन अपना, मनोज ने गरीबों को कम्बल दान दिया, वाक्य में क्रिया है। तो इसमें भी बताओ, बहुत बढ़िया है कि मनोज ने गरीबों को कंबल दान दिया, और इसमें गरीबों को कंबल दान दिया और इसमें कंबल कर्म है, इस कारण ये कर्मक है। अब आप लोग कहोगे कि गरीबों को आ रहा है, कप्तान ने कर्म को आ रहा है, तो इसमें भी कर्मक क्यों नहीं है? तो देना क्रिया का साहित्य आप लोगों को सबको पता होगा, फिर भी नहीं हो वो आगे अगला नोट देख सकता है। अगला जो अपना नोट है यह है कि यदि देना क्रिया का प्रयोग हो, यदि देना क्रिया का प्रयोग हो और वो देना दान के अर्थ में हो, और लेकिन वो वस्तु देने के बाद वापस लेने का भाव न हो, तो वहां सजीव कर्म न होकर के उसे संप्रदान कारक माना जाता है। जैसे राम ने धोबी को कपड़े दिए, तो धोबी को दिए धोने के लिए भी, उसे वापस लेगा, तो यहाँ पर तो भी कर्म क्रिया होगी। और राम ने भिखारी को कपड़े दिए, तो भिखारी को दान देने के बाद आप वापस नहीं लोगे, यहाँ वापस देने का भाव नहीं है, इसलिए ये को संप्रदान कारक माना जाएगा। और ये एक कर्मक होगी। और ऊपर वाली वाक्य है कि राम ने धोबी को कपड़े दिए, इसमें धोबी भी कर्म है और कपड़े भी कर्म है, इसलिए भी कर्मक है। और भिखारी भिखारी को संप्रदान माना जाता है, ये हिंदी का नियम है जो शायद आप लोगों को पता होगा। तो अगला क्वेश्चन है, मैंने पाठ पढ़ लिया, वाक्य में क्रिया है। और ये तो आप लोगों को पता होगा कि मैंने पाठ पढ़ लिया, पढ़ना और लेना दो क्रिया है, जहाँ पर दो क्रिया आई उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे खा लिया, आ गया, बैठ गया, नहा लिया, गिर गया, कूद पड़ा, ऐसी जो दो क्रियाएं होती है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। ये कौन क्रियाओं में आती है? अगला क्वेश्चन है, शायद रात का क्वेश्चन आज का सेशन में समाप्त करते हैं। तो जैसे करके अपनी 5 क्लास हो गई, प्रत्येक क्लास में 25 क्वेश्चन पूछ रहे, ऐसे करके अपने 125 क्वेश्चन हो गए। चुनिंदा लगातार आने वाले क्वेश्चन है, उनमें डाउट हो, 2 क्वेश्चन है जहाँ पर हमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत है या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उन प्रश्नों को यहाँ लिया गया है। और आगे आने वाले समय में जबकि जैसे 15-20 टॉपिक है, तो 15-20 दिन के बाद में अपनी थ्योरी बेस्ड कक्षा होगी, इसमें आपको 0 से 100 तक पढ़ाया जाएगा। जितनी कोशिश होगी, जहाँ से नोट बनाने होंगे, जहाँ से मुझे नोट निकालना होगा, उन सबको मैं आपके सामने ला के रखूंगा। शब्दों में हरदेव बिहारी का शब्दकोश और काशी नागरिक पढ़तानी सभा का जो शब्दकोश 1000 पेज के, वो उन पेजों से जो शब्द चाहिए हमें, मैं वो खोज के लाऊंगा। काम का प्रसाद भी कुछ भी हो, आप लोगों को पीछे नहीं रहने दूंगा हमेशा, क्योंकि मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं आप लोगों को पीछे देना चाहता हूँ।
निःशुल्क है वैसे तो, जो यूट्यूब में देगा वो तो मेहनताना बनता है, नहीं तो निस्वार्थ तो वो तो कुछ दुनिया में करते नहीं है ना। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। और एक बार फिर कहता हूँ, तो ऐसा ही कुटुंब कारापाल की जो तैयारी कर रहे हैं, हिंदी बनेगी कक्षा का आधार, उसमें आप लिख के ले लो कि अपनी अगर पूरी कक्षा थोड़ी बेसिक हो जाती है तो उसके बाद में जिससे आपका ऐसा ही और उप कारापाल का पेपर होगा, उसमें जितनी राजस्थान की कोचिंगें हैं उन कोचिंगें वाले दावा कर रहे हैं उनसे ज्यादा या उनके बराबर, तो हम अपने क्लासों के स्क्रीन शॉट और ट्यूशन के स्क्रीन शॉट काट के आपको एक दिन फिर वीडियो बनाएंगे लास्ट के अंदर, तो उस दिन आपको पता चलेगा कि फ्री नेगेटिव अच्छी चीज मिल सकती है, क्योंकि जब माँ सप्तों ने हमें आशीर्वाद दिया है तो उसकी सेवा करने में कहीं सबको अच्छा लगता है। धन्यवाद। बात सभी के समझ में जय हिंद, जय भारत।